बड़ी खबर दिल्ली दक्षिण के लाडोसराय इलाके में रोड रेस में कुछ बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार दिया। विवाद स्कूटी हटाने को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद बदमाशों ने पहले प्रिंस नाम के युवक की पिटाई की, फिर उस पर चाकू से कई वार किए। प्रिंस को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। जेएनयू में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जगदीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से कहा कि वो कैंपस में एक टैंक उपलब्ध करा दें, जिससे यूनिवर्सिटी के छात्रों को सेना का त्याग और बलिदान लगातार याद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। To help us procure an army tank so that we can put it in a prominent place in JNU. The presence of army tank in a prominent place here will remind constantly thousands of students who pass through this university the great sacrifices and the valor of our Indian Army. चंदन, जब वीसी ने ये बात अपनी रखी तो इसके बाद क्या जो वीके सिंह या फिर धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे, उन्होंने कुछ कहा, किसी प्रकार का आश्वासन? देखिए, आधिकारिक तौर पर इस पर अभी तक कोई बयान या आश्वासन नहीं आया है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है वीसी ने, इसने एक और मुद्दे को सुलझा दिया है। जिस तरह से फरवरी 2016 में एक घटना हुई थी जेएनयू कैंपस में, उसको लेकर के काफी विवाद हुआ तो उस संदर्भ में भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या जेएनयू में कथित तौर पर ऐसे ही तत्वों का बोलबाला है जो कि राष्ट्रवाद को नहीं जानते हैं या सेना के सेक्रीफाइस को नहीं जानते हैं। तो इस बात को लेकर के जेएनयू कैंपस में जो छात्र संगठन है, उनके बीच में काफी चर्चा का दौर है, आपस में विवाद चल रहा है इस बात को लेकर के कि आखिर ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया, क्या जेएनयू के छात्र राष्ट्रवादी नहीं है। क्योंकि अगर हम फरवरी की घटना की बात करें तो उस पर ना तो चार्जशीट फाइल हुई है, ना कोई कन्विक्शन हुआ है। तो जाहिर तौर पर केवल आरोपों के आधार पर जिस तरह से वीसी का स्टेटमेंट आया है, उसने एक तरह के विवाद को जन्म दे दिया जेएनयू कैंपस में। अब देखना होगा कि दोनों केंद्रीय मंत्री इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं आधिकारिक तौर पर, और क्या किसी विश्वविद्यालय में इस तरह से टैंक या सेना के सबूत को रखना कि कहां तक जायज होगा, इस पर भी चर्चा जेएनयू के अंदर चल रही है। चंदन, वहां के जो विद्यार्थी हैं उनसे अगर आपकी बात हुई हो, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके के बयान को? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, ये वही मामला है कि जिस तरह से जेएनयू के छात्रों पर एक बार एक वीडियो के थ्रू आरोप लगा कि वहां पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, हमें चाहिए आजादी, उस मामले को लेकर क्योंकि कन्विक्शन नहीं हुआ है, कोर्ट में मैटर है, तो जेएनयू के छात्र ये कह रहे हैं कि उसी संदर्भ में जेएनयू को एक तरह से आरोपित किया गया है कि यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना की कमी है, और इसलिए सेना के सेक्रीफाइस को याद दिलाने के लिए यहाँ पर टैंक या तोप या सेना से जुड़े हुए कुछ ऐसे सामान रखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि लोगों को ये याद रहे, छात्रों को याद रहे कि सेना ने किस तरह से बलिदान दिया है। लेकिन जेएनयू के छात्र दूसरी तरफ और बात कहते हैं कि हमारे भी विश्वविद्यालय में ठीक उसी तरह का राष्ट्रवाद है, लेकिन विवाद को यहाँ पर जन्म दिया गया है। शुक्रिया चंदन। उधर चीन के सिचुआन में पानी के तेज बहाव के बीच फंसे एक आदमी को ड्रोन की मदद से बचाया गया। यह आदमी एक नदी के बीच एक सीमेंट की दीवार के सहारे खड़ा था और पानी का बहाव अपने चरम पर था। उसे बचाने के लिए सबसे पहले ड्रोन के जरिए एक सेफ्टी ट्यूब भेजी गई और थोड़ी देर में एक स्पीड बोट पर सवार 2 बचाव कर्मी वहां पहुंचे। पानी का बहाव इतनी तेज था कि कुछ देर के लिए स्पीड बोट भी पानी में हिचकोले खाने लगी, लेकिन बचाव कर्मियों की सूझबूझ से पानी में फंसे उस आदमी को सुरक्षित बचा लिया गया। ओडिशा के कालाहांडी में भारी बारिश की वजह से दूर दराज के गांवों को जोड़ने वाली कई सड़कें टूट गईं, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सड़क टूटने की वजह से एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई तो गांव के लोगों ने बांस की लकड़ियों का झूला बनाकर महिला को उस पर बैठाया और काफी दूर तक पैदल सफर तय करने के बाद उस जगह तक पहुंचे जहां पर एम्बुलेंस मौजूद थी। खुशी की बात यह है कि इतनी परेशानी के बाद भी महिला की तबीयत में सुधार रहा। उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। चंद्रमोहन कुमार बड़ी खबर दे रहे हैं। बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर ने सीबीआई पर विवादित बयान दिया। मंत्री चंद्रशेखर ने सीबीआई को कुत्ता बताया। बिहार के मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार में सीबीआई को तोता कहा जाता था, लेकिन अब वो कुत्ते की भूमिका निभा रही है। लालू जी से 5 गुना संपत्ति रखने वाला 1000 परिवार होगा।
किसी पर डंडा में चलेगा, किसी के लिए ईडी नहीं है, किसी के लिए सीबीआई नहीं है, मगर लालू यादव के संपूर्ण परिवार को दफना देने के लिए ईडी है, सीबीआई है। तो भाजपा के लोग यूपीए के जमाने में कहते थे कि सीबीआई तो तोता है सरकार का। अभी क्या हो गया? तोता नहीं, अभी तो कुत्ता का हाल भी नहीं है। चंद्रमोहन, नीतीश कुमार ऐसे ही बहुत परेशान है इस्तीफे को लेकर, और ऐसे में इस तरीके के विवादित बयान क्या मुश्किलें और नहीं बढ़ा रहे उनकी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री का यह बयान आया है, साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के घर पर जो छापेमारी हुई है उसकी खींच सामने आ रही है मंत्रियों के द्वारा। हालांकि इससे पहले भी लालू यादव का परिवार यह कहते रहा है, लेकिन इस तरह का विवादित बयान पहली बार मंत्रियों से सामने आया है। और इस तरह में जो अभी राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बनी है, जेडीयू आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने है, ऐसे में मंत्री का यह बयान आना जाहिर सी बात है मुश्किलें और पैदा कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार साफ तौर पर अपने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को इस तरह के बयान देने से परहेज करते हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कई बार इसको लेकर कार्रवाई भी की है। अगर इस तरह के मंत्री अगर बयान देते हैं तो ऐसे हालत में जेडीयू और आरजेडी जो राजनीतिक परिस्थितियां अभी पैदा हुई है उसमें आमने सामने है, और इस तरह उनके मंत्रिमंडल में शामिल एक मंत्री का बयान आया, जाहिर सी बात है नया विवाद पैदा कर रहा है। नया विवाद, बिल्कुल। एक बार फिर से सुना देते हैं, बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर ने सीबीआई पर क्या विवादित बयान दिया। लालू जी से 5 गुना संपत्ति रखने वाला 1000 परिवार होगा। किसी पर डंडा में चलेगा, किसी के लिए ईडी नहीं है, किसी के लिए सीबीआई नहीं है, मगर लालू यादव के संपूर्ण परिवार को दफना देने के लिए ईडी है, सीबीआई है। तो भाजपा के लोग यूपीए के जमाने में कहते थे कि सीबीआई तो तोता है सरकार का। अभी क्या हो गया? तोता नहीं, अभी तो कुत्ता का हाल भी नहीं है। चंद्रमोहन, जिस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर इस्तीफा जरूर नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपदा प्रबंधन मंत्री जो चंद्रशेखर है, इन पर कोई कार्रवाई हो सकती है इस बयान के बाद? बिल्कुल, देखिए अमूमन नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के जब इस तरह के बयान आते हैं तो वो कार्रवाई की बात करते हैं, उनसे माफी मांगने की बात करते हैं, क्योंकि यह आरजेडी खेमे के मंत्री हैं। ऐसे में नीतीश कुमार क्या कार्रवाई करते हैं ये सबसे दिलचस्प होगी। लेकिन अब तक नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके मुताबिक उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री इस तरह के बयान से परहेज करते हैं। ऐसे में जब अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बनी है, जिसमें आरजेडी और जेडीयू दोनों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, महागठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में आरजेडी के मंत्री का इस तरह का बयान आना जाहिर सी बात है पूरे मंत्रिमंडल पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं, और खासकर नीतीश कुमार पर। ऐसे में नीतीश कुमार आगे क्या कदम उठाते हैं ये सबसे दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो क्या नीतीश कुमार कोई कार्रवाई करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया चंद्रमोहन। उधर चीन के जिलिन प्रांत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाढ़ के बाद शहर की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई और कई गाड़ियां बाढ़ में बह गई। जिन इलाकों में पानी का बहाव कम है वहां के हालात भी काफी खराब हैं। लोगों के घर और दुकानों में पानी भरा है, गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छत पर जमे हुए हैं। चीन के शानडोंग प्रांत में नई तकनीकी से लैस एक मोनो रेल का परीक्षण किया गया। हवा में झूलती इस ट्रेन को स्काई ट्रेन नाम दिया गया। दावा किया जा रहा है कि ये मोनो रेल सबसे तेज गति से चलने वाली मोनो रेल है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन में एक बार में करीब 500 यात्री सफर कर सकते हैं। ट्रेन को बनाने वाली कंपनी ने ये दावा भी किया कि इसे बहुत कम लागत में तैयार किया गया है और इसे खासतौर पर सैलानियों के लिए पहाड़ी इलाकों में चलाया जाएगा। उधर सीरिया के रक्का में कुर्द लड़ाकों और आईएसआईएस आतंकियों के बीच गोलाबारी का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में शहर के बीचों बीच कुछ कुर्द लड़ाके एक गली के कोने से आईएसआईएस के आतंकियों पर गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। कुर्द लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने पुराने रक्का शहर से एक बड़े हिस्से से आईएसआईएस आतंकियों को खदेड़ दिया है और जल्द ही वो पूरे शहर पर वापस कब्जा कर लेंगे।